एक और लेसन प्लान करते हैं जिसका विषय है विज्ञान साइंस। इसका उप विषय है तंतु से वस्त्र तक। कक्षा 6 के लिए समय अवधि 35 से 40 मिनट। दिनांक जो भी हो वो यहाँ डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सबसे पहला मानसिक शक्ति का विकास करना। नंबर 2 वैज्ञानिक दृष्टिकोण में व्यापकता लाना। नंबर 3 विज्ञान अध्ययन की ओर आकर्षित करना। और नंबर 4 वास्तविक जीवन से परिचित कराना। उसके बाद व्यवहारगत उद्देश्य, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शिक्षणोपरांत छात्र ज्ञानात्मक इसमें जो उद्देश्य होंगे वो होंगे वस्त्रों में विविधता को समझने में समर्थ हो जाएंगे। नंबर 2 सूत एवं जूट के निर्माण प्रक्रिया से अवगत हो जाएंगे। बोधात्मक जो होंगे वो होंगे नंबर 1 प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट तंतुओं में अंतर करने में समर्थ हो जाएंगे। नंबर 2 विभिन्न तंतुओं में अंतर कर पाएंगे। और ज्ञानोपयोग, नंबर 1 दैनिक जीवन में अपने अध्ययन का प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य होगा सूत एवं तंतुओं के निर्माण की प्रक्रिया को व्यक्त करने में कुशल हो जाएंगे। उसके बाद हमें प्रस्तावना प्रश्न एवं पूर्व ज्ञान यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस एंड प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करना है। इसमें टेबल बनेगी, पहले में प्रश्न होंगे, दूसरे में उत्तर। पहला प्रश्न होगा जीवन के लिए 3 आवश्यक तत्व कौन से हैं। उत्तर मिलेगा रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा सवाल होगा क्या सभी वस्त्र समान होते हैं। जवाब होगा हाँ या नहीं में। तीसरा होगा कपड़े का निर्माण कैसे होता है। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। तब यहाँ पर हम उद्देश्य कथन कहेंगे। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक होगा वो होगा छात्रों, आज हम वस्त्रों में पाई जाने वाली विविधता एवं प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन यानी एक टेबल बनाना है। वो टेबल इस तरीके से बनेगी। 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में अध्ययन बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे में छात्र क्रियाएं और चौथे में विविध सहायक सामग्री और पांचवें में श्यामपट्ट कार्य। पहला अध्ययन बिंदु होगा वस्त्रों में विविधता। यहां पर हम कहेंगे विभिन्न कपड़ों के प्रकारों की कतरन का छात्रों के समूह में विभाजन होगा। छात्रों इन कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी आदि के लेबल लगाने का कार्य करें। ये 10 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। अध्यापक कथन होगा बच्चों आपको विभिन्न वस्त्रों में भिन्नता नजर या स्पर्श होती है। छात्र क्रियाएं यहाँ पर होंगी, क्रियाकलाप में व्यस्त होंगे और बच्चे यहाँ पर जो जवाब देंगे वो देंगे हाँ। यहाँ पर हमें जो सहायक सामग्री होगी प्रयोग एवं क्रियाकलाप विधि, श्यामपट्ट कार्य यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आगे यहाँ पर कहेंगे बच्चों कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई या जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। बच्चे यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य यहाँ पर हम लिखते हैं तंतु से वस्त्र तक, प्राकृतिक तंतु रुई एवं जूट और ऊन। उसके बाद प्रश्न होगा तंतु कहां से प्राप्त होता है। उत्तर मिलेगा पादपों एवं जंतुओं से। अगला प्रश्न होगा तागा क्या है। जवाब मिलेगा वस्त्रों के निर्माण में सहायक धागे। प्रश्न होगा पादपों से प्राप्त तंतुओं के उदाहरण दीजिए। रुई तथा जूट। प्रश्न होगा रेशमी तंतु कहां से प्राप्त होते हैं। उत्तर मिलेगा रेशम कीट कोकून से। विकासात्मक यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न होगा आपके घर पूजा के दीपक को जलाने के लिए किस बत्तियों का प्रयोग होता है। रुई की बत्तियां। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर होगी। प्रश्न होगा रुई का उपयोग आप कहां कहां देखते हैं। उत्तर होगा गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों को बनाने में प्रयोग। प्रश्न होगा रुई कैसे प्राप्त होती है और यह समस्यात्मक का प्रश्न हो जाएगा। अगला जो शिक्षण बिंदु, अध्ययन बिंदु होगा वो होगा रुई का निर्माण। छात्रों रुई को खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है।
कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। खेत कपास के परिफूलों रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। व्याख्यान प्रदर्शन विधि यहाँ पर होगी ये, और पादप तंतु कपास गोलक कपास ओटना ये लिखना है हमें श्याम पट पर। प्रश्न होगा फलों के लिए प्रयोग की गई टोकरी किसकी बनी होती है? उत्तर मिलेगा जूट तथा उत्तर मिलेगा जूट द्वारा निर्मित। यहाँ पर ये चित्र यहाँ दिखाएंगे हम कपास का, इस तरीके से होती है। प्रश्न होगा फलों के लिए प्रयोग की गई टोकरी किसकी बनी होती है? जवाब मिलेगा जूट द्वारा निर्मित। प्रश्न होगा जूट का प्रयोग कहाँ कहाँ और हो सकता है? जवाब मिलेगा बैग, टोकरी, वस्त्र बनाने में। सवाल होगा जूट कहां से प्राप्त होता है? जवाब मिलेगा समस्यात्मक। और यहां पर उसके बाद अगला जो बिंदु होगा वो होगा पटसन की प्राप्ति, सूती धागे की कताई। उसके बाद हमें पुनरावृत्ति रिकैपिचुलेशन क्या होगा? छात्रों, आज हमने वस्त्रों में विविधता सूती कपड़े में प्रयोग कपास और जूट के निर्माण पर चर्चा की। मूल्यांकन प्रश्न होंगे, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न होगा सही और गलत यहाँ पर लगाइए। तागा तंतुओं से बनता है, सही है तो सही लगाइए, गलत है तो गलत लगाइए। नारियल का बाहरी आवरण जूट है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं। प्रश्न 2, रुई तथा जूट कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रश्न 3, प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण दीजिए। आखिर में हमें देना है बच्चों को गृह कार्य, होमवर्क। गृह कार्य में हम कहेंगे प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट तंतुओं को अंतर के लिए कोई परीक्षण कीजिए। ये होगा गृह कार्य। तो साथियों ये था लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए, क्लास 6 के लिए साइंस सब्जेक्ट का, जिसका टॉपिक था तंतु से वस्त्र तक।